everyone so that everybody can go through it, and it's doctor's letter, so family's doctor, so we should record it. I'm just recording it for everyone. So this letter talks about this thing. So last paragraph should be very easy, like it would be greatly appreciated if you could. This we always use. It would be greatly appreciated if you could. Same, if you could, हम हमेशा डेली लिखते हैं, ये तो आपको पता ही है. If you could provide follow up care, first point, provide follow up care. और इसके साथ कर सकते हैं एंड डिस्ट्रिक्ट नर्स. अब इसी के साथ ही लिख सकते हैं एंड डिस्ट्रिक्ट नर्स. जहां पे यहाँ पे दे रखा है तो यहाँ पे लिख दो बस नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड, तो आपकी ये लाइन पूरी हो जाएगी. नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड. बाकी सेम, फॉर डेली ड्रेसिंग्स 4 लगेगा, फॉर डेली ड्रेसिंग्स एंड फॉर मॉनिटरिंग मेडिकेशंस. अगर 2 लगाते तो लगाते टू मॉनिटर मेडिकेशंस, अगर 4 लगा रहे हैं तो मॉनिटरिंग मेडिकेशंस. सो फॉर डेली ड्रेसिंग्स एंड मॉनिटरिंग मेडिकेशंस, फुल स्टॉप. सेकंड पॉइंट हम मोस्टली काइंडली का बनाते हैं, तो काइंडली लगा के काइंडली एनकरेज द पेशेंट टू लिमिट आउटडोर एक्टिविटीज इनिशियली अंटिल द वुंड इज हील्ड. इस देन से पहले बस हमें छोटा सा एंड लगाना है. सो दैट्स द ओनली पॉइंट. दैट इज व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ओईटी. इस देन से पहले एंड देन कमेंस रेगुलर एक्सरसाइजेस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं एंड देन द पेशेंट शुड कमेंस रेगुलर एक्सरसाइजेस. सो दिस इज माय सेकंड पॉइंट फॉर द जीपी. सो ये लाइन भी हमारी पूरी होगी. देन सिंपल अब कह सकते हैं पेशेंट शुड वियर इलास्टिक स्टॉकिंग्स, लेकिन हमें पैसिव वॉइस बनाने होते हैं तो हमें लिखना चाहिए इलास्टिक स्टॉकिंग्स शुड बी worn basically by the patient. It's a passive voice. And a well balanced diet and well balanced diet needs to be taken. This is passive voice. तो यही समझना है बी के साथ थर्ड फॉर्म. तो मेरे 2 पैसिव वॉइसेस बन गए. इलास्टिक स्टॉकिंग शुड बी worn and well balanced diet needs to be taken. तो अगर इनको कनेक्ट करना है 2 सेंटेंसों को, बस ये लगेगा also. तो हमने एक कनेक्टर काइंडली यूज किया, फिर एक बार फुल स्टॉप लगा के ए बड़ा also. फिर उसके बाद एडवाइज द पेशेंट. अब इसके साथ एक कनेक्टर छोटा सा लगा देते हैं फर्दर द पेशेंट शुड बी एडवाइज्ड टू अवॉइड स्टैंडिंग और सिटिंग पीरियड फॉर लॉन्ग टाइम्स एंड आल्सो शुड कीप हर लेग एलिवेटेड व्हेनेवर पॉसिबल. ठीक है, इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए, क्योंकि पेशेंट को अपनी लेग अपने आप एलिवेट करनी होगी, तो इसको एक्टिव में डालो. तो फर्दर पेशेंट शुड बी एडवाइज्ड टू अवॉइड दिस एंड दिस थिंग एंड टू कीप हिज लेग एलिवेटेड व्हेनेवर पॉसिबल. सो लड़की है तो हर लेग एलिवेटेड. सो ये समझ आ गया ना. पेशेंट शुड बी एडवाइज्ड टू अवॉइड दिस, 2 के साथ चल रहा है, टू अवॉइड सिटिंग पोजीशन एंड टू कीप हर लेग एलिवेटेड whenever possible and to keep her leg elevated. बस यहाँ पे हर लग जाएगा. So this is the only thing we need to do in these things, right? Is it okay for everyone? Yes sir. Yes sir. और ये मैंने रिकॉर्डिंग भी की है, अगर बाय चांस आपसे मिस होगा, सो दैट यू शुड नॉट मिस एनीथिंग. अब हमें फर्स्ट पेज पे आना है. अब हमें पता है दिस इज लाइक अ लेटर फॉर द फॉर द पर्सन, बेसिकली फॉर द फैमिली डॉक्टर. तो फैमिली डॉक्टर का पैटर्न हमें पता ही है, वो मैं आपको फर्स्ट पेज पे लिख देता हूँ और देखेंगे हम पैटर्न में कैसे फिट करेंगे. तो पैटर्न मैं पहले लिख देता हूँ. आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस पर्सन, ये तो लिखते हैं. आई एम राइटिंग दिस लेटर ING दिस लेटर, ये तो आपको आता ही है, इसलिए मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ. दिस लेटर रिगार्डिंग, अब यहाँ पे लिखना है रिगार्डिंग. यहाँ से पता लगेगा तो फर्स्ट लाइन में ही पंच आ जाता है. रिगार्डिंग वन ऑफ योर पेशेंट्स मिस होल्डन. तो ये सबसे पहला पंच आता है. और होल्डन का इट शुड बी कैपिटल, H शुड बी कैपिटल. तो ये हमें ध्यान रखना है. तो मैं इस H को कैपिटल कर देता हूँ और M भी कैपिटल होना चाहिए. H कैपिटल एंड M शुड ऑल्सो बी कैपिटल. ठीक है. सो फर्स्ट लाइन से ही पता लग जाएगा. आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग वन ऑफ योर पेशेंट मिस होल्डन. तो आप बाकी हम लिख देंगे, बाकी मैंने भी लेटर पढ़ा नहीं है, तो हु वाज हैविंग दिस एंड दिस प्रॉब्लम, ये सब लिखेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट होती है लास्ट लाइन, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन, पेशेंट हैज इंप्रूव्ड, ये भी सेम रहती है. तो लास्ट लाइन होती है सो शी इज बीइंग डिस्चार्ज. यही पंचेज होते हैं इस लेटर के. सो शी इज बीइंग डिस्चार्ज, ये लास्ट लाइन फर्स्ट पैराग्राफ की. सो पहला पैराग्राफ बनता है आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग वन ऑफ योर पेशेंट्स. एक पंच ये लगता है ऐसे लेटर में क्योंकि ये उसी का पेशेंट है. सो शी इज बीइंग डिस्चार्ज बैक, शी इज बीइंग डिस्चार्ज एंड being
ये सेकंड पंच, एंड बीइंग हर फैमिली GP you are requested to provide her follow up care. You are requested to provide her follow up care for her speedy recovery. ये हमेशा बनेगी लास्ट लाइन फर्स्ट पैराग्राफ की। तो फर्स्ट पैराग्राफ अगर मैं कंप्लीट बोलूं आपकी रिकॉर्डिंग में अच्छे से आएगा। आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग वन ऑफ योर पेशेंट्स मिस होल्डन हु वाज हैविंग दिस एंड दिस प्रॉब्लम, सो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट वाज गिवन एंड हर कंडीशन हैज इंप्रूव्ड। कंडीशन इंप्रूव होगी इसलिए हेंस शी इज बीइंग डिस्चार्ज्ड and being her family GP you are requested to provide her follow up care for her speedy recovery. So this is the first paragraph. Is it okay for everyone? Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा जब भी Yes, sir. जो सेकंड चीज होती है पंच होता है ऐसे लेटर्स का एज यू नो। एज यू नो वाला सेंटेंस जब भी आप शुरू करोगे, एज यू नो द पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज, whatever you want to say, एज यू नो द पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज, तो ये सेंटेंस कभी सो के बिना खत्म नहीं करना। ये गलती बहुत कॉमन है, आपको बार बार बताई है। स्टिल दिस मिस्टेक समटाइम्स हैपन, सो प्लीज डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक। सो यू से एज यू नो द पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज, सो द पेशेंट वाज गिवन दिस एंड दिस थिंग। अगर आप ये हॉस्पिटलाइजेशन में लिख रहे हो एज यू नो द पेशेंट वाज हैविंग डायबिटीज, हॉस्पिटलाइजेशन में पास हो जाता है। सो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन द पेशेंट वॉज गिवन। सो ये लाइन ऐसे बन जाती है अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन में यूज करते हो, क्योंकि सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री ऐसे लेटर्स में नहीं बतानी होती, क्योंकि वो फैमिली जीपी है, उसको पहले से ही पता होगा कि उसकी सोशल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री क्या है, तो हम ऐसे मिक्स करते हैं इसमें हिस्ट्रीज को। अदरवाइज अगर आप ये बीच में भी नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपल बता सकते हो ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट वाज गिवन दिस एंड दिस थिंग। आप लास्ट में भी लिख सकते हो जब डिस्चार्ज खत्म हो जाता है, शुड बी एडवाइज एज यू ऑल्सो नो, ऐसे भी लास्ट में पंच मार सकते हो, एज यू ऑल्सो नो अबाउट हर डायबिटिक कंडीशन। नहीं तो इसको अच्छा लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एज यू ऑल्सो नो की जगह एज यू आर वेल अवेयर ऑफ हर डायबिटिक कंडीशन, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। एज यू आर वेल अवेयर ऑफ हर डायबिटिक कंडीशन, सो डायबिटिक डाइट नीड्स टू बी कंटिन्यूड। तो ये तीसरा तरीका है अगर आप लिखना चाहते हो। अगर या तो हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम एज यू नो लिख दो, या फिर लास्ट में लिख दो डिस्चार्ज प्लान के बाद में सो डायबिटिक। तभी ये कैसे पता लगता है ये डिस्चार्ज प्लान है, मेरे को यहाँ से पता लगता है नीड्स टू बी गिवन, मतलब आपको ये करना चाहिए। तो ये हमेशा डिस्चार्ज में होता है चाहिए वाली बातें। और हॉस्पिटलाइजेशन कैसे पता लगता है, जब वॉज जो हो चुका होता है, तो जो पास्ट में हो चुका है वो हॉस्पिटल के दौरान हुआ है, और जो होने वाला है वो नीड्स टू बी गिवन या शुड बी कंटिन्यूड। नीड्स की जगह नीड्स टू की जगह मैं शुड भी लगा सकता हूँ, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इज इट ओके फॉर एवरीवन? Yes, sir. So these Yes, are sir. punches and I have recorded it for everyone. These are the only punches of this letter which are different, and rest we will check everybody's letter one by one, and I hope you would have understood. So the main punch is I am writing this letter regarding one of your patients, first thing. Second thing, as you know कभी सो के बिना खत्म नहीं होता। थर्ड थिंग, फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन कभी भी ऐसे नहीं लिखना कि शी इज बीइंग डिस्चार्ज बैक एंड शी रिक्वायर्स योर केयर सो शी इज बीइंग सेंट टू यू, कभी भी ऐसा नहीं लिखना। हमेशा ऐसा लिखना है कि शी इज बीइंग डिस्चार्ज एंड बीइंग हर नर्स, बीइंग हर फैमिली डॉक्टर, बीइंग हर फैमिली नर्स, you are requested to provide her these instructions, या you are requested to follow few instructions for her speedy recovery। ये लास्ट लाइन बनेगी। मैं दोबारा बोल देता हूँ, मैंने कुछ मैसअप ना किया हो। being her family GP या being her family nurse, you are requested to follow few instructions for her speedy recovery. So this is the last line. First line regarding one of your patients, last line first paragraph की this। उसके बाद मेन एज यू नो सो के बिना खत्म नहीं करना, वो आप ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन में भी लिख सकते हो और डिस्चार्ज प्लान में भी। ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन अगर बड़ा होता है तो इसके 2 पैराग्राफ बना सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम 2 पैराग्राफ ऐसे लेटर्स में डिस्चार्ज प्लान के बनेंगे। अगर हमने अभी जो डिस्कस किया उसमें पता भी लग रहा है डिस्चार्ज प्लान बड़ा था, तो डिस्चार्ज प्लान हमेशा ऐसे लेटर्स का बड़ा होगा, क्योंकि 200 वर्ड्स तो पूरे करने ही है। तो डिस्चार्ज प्लान को भी आप 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हो। तो देयर इज नो सर्टेन रूल। जहां पे मैंने फर्दर कनेक्टर यूज किया था, फर्दर वाले कनेक्टर को मैं 4th पैराग्राफ बना सकता था। सो दैट इज ऑल अबाउट अस। इज इट ओके?
Yes, sir. अब फटाफट से इस Yes. लेटर के हिसाब से Yes, sir. थोड़ा सा पेशेंट को जान लेते हैं. सो पेशेंट सिंथिया ओल्डन है, 61 ईयर ओल्ड है, 3 दिनों के लिए हमारे पास रही है. क्रोनिक वीनस लेग अल्सरेशन थी, संकन. तो हम ये कह सकते हैं एज यू नो व्हेन शी वाज एडमिटेड शी हैड क्रोनिक लेग अल्सरेशन, सो शी वाज ट्रीटेड विद, जो भी हमने ट्रीट किया है. तो ऐसे भी मिक्स कर सकते हो, या ऐसे कह सकते हो एज यू ऑल्सो नो शी हैड संकन दिस एंड इनफ्लेम्ड स्किन, so wound was cleaned and occlusive dressing was done. तो आप इसको इससे मिक्स कर सकते हो, इस पॉइंट को भी, कि as you know when she was admitted she was diagnosed with this, so wound was cleaned and occlusive dressing was done. तो आप ऐसे भी मिक्स कर सकते हो. so there are plenty of ways. बस as you know का सेंटेंस वही बनाना है, अपनी पंजाबी में बनाना, क्योंकि अलग लैंग्वेज में बनेगा नहीं. तो हमेशा इस हिसाब से बनाना कि जैसा कि आप जानते हो कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम थी इसलिए हमने ये किया, या फिर आप जानते ही हो पेशेंट को ये प्रॉब्लम है इसलिए आपको ये करना है. तो ये दो चीजें मिलनी चाहिए. ठीक है. रिटायर्ड ड्रामा टीचर, तो आप में से अगर आज किसी ने भी गलती से ये लिखा है कि शी इज अ रिटायर्ड ड्रामा टीचर, ये सब उसको पहले से ही पता है क्योंकि वो मिसिस होल्डन का फैमिली जीपी है. और देखो कितनी चालाकी से दे रखा है, ये कहीं पे भी नहीं दे रखा. तो ओईटी के लेटर में यही तभी एक एक वर्ड पढ़ना जरूरी है क्योंकि 45 मिनट्स बहुत ज्यादा होते हैं. तो उसने ये छोटी छोटी बातें छुपा के दी होती हैं, मिस होल्डन जीपी, और कहीं पे नहीं लिखा. तो मिस होल्डन का जीपी, तो उसको उसके बारे में सब कुछ पता होगा. सो ड्रामा टीचर वगैरह ये सब नहीं बताना. तो ये सब कह सकते हो कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन वाज गिवन. ऑल्सो द लेग, अब यहाँ पे बच्चे गलती से लिखते हैं लेग वाज एलिवेटेड, दिस इज रॉन्ग. लेग वाज केप्ट एलिवेटेड. तो ये वो छोटे छोटे वर्ड याद नहीं आते, तो हमेशा पंजाबी में सही से बनाओ कि लेग को रखा गया. रखने की इंग्लिश कीप, जैसे कीप दिस थिंग फॉर मी, कीप दैट. तो उसको याद करो कि वो सही वर्ब कौन सा है. रेगुलर ड्रेसिंग वाज डन, फिर सिंपल कंप्रेशन बैंडेज वाज स्टार्टेड वाज. सो ऐसे भी लिख सकते हो कंप्रेशन बैंडेज वाज स्टार्टेड फ्रॉम डे 2 एंड पेन रिलीवर एज वेल एज एंटीबायोटिक थेरेपी वाज कमेंस्ड. जिंक एंड आयरिस सप्लीमेंट्स वर गिवन एज वेल. 2 बार कमेंस मत लिखो, वर गिवन एज वेल. या फिर ऐसे लिख सकते हो पेन रिलीफ एंड एंटीबायोटिक थेरेपी was commenced along with zinc and iron supplements. तो along with लगा के आप इन दोनों सेंटेंस को मिक्स कर सकते हो. पेशेंट रिस्पॉन्डेड वेल, जहां पे भी रिस्पॉन्स वर्ड आए तो पेशेंट रिस्पॉन्डेड वेल टू द ट्रीटमेंट, सेकंड फॉर्म लगाते हो आप. रिस्पॉन्स की जगह रिस्पॉन्डेड वर्ड यूज कर सकते हो. द पेशेंट लगाने से पहले द लगाना ही जरूर है. द पेशेंट रिस्पॉन्डेड वेल टू द ट्रीटमेंट. सो ये आपकी लाइन बनेगी ये वाली. सो उसके बाद नेक्स्ट हमने पहले ही बना लिया था, वो रिकॉर्डिंग में पहले ही आ गया. इट वुड बी ग्रेटली अप्रिशिएटेड इफ यू कुड प्रोवाइड फॉलो अप केयर. तो पूरा लेटर ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो गया है. सो आप सबके पास रिकॉर्डिंग आएगी. आप आराम से कभी भी रिकॉर्डिंग को ना टेंशन में मत सुनो. कुकिंग करते हुए हेडफोन लगा लो, सुनते रहो. एक बार नहीं लेकिन 3-4 बार सुनो, तब आपके मन के अंदर ये बात जाएगी. सो कुकिंग करते हुए, बच्चे को खिलाते हुए बस हेडफोन लगाओ और उसको चलने दो 2-3 बार. एंड सेकंड थिंग, उसको हाइपरटेंशन है, इस लेटर में ये सब चीजें भी नहीं लिखनी. वेरिकोज वेन्स का जरूरी है, तो इसको भी आप एज यू नो की तरह यूज कर सकते हो. एज यू ऑल्सो नो शी हैड वेरिकोज वेन्स इन द पास्ट एंड because of this she suffered from this, so this was given. But again as you know वाला सेंटेंस so के बिना खत्म नहीं करना. नहीं तो जो भी लाइन मुश्किल लगती है उसको मत लिखो. जैसे वेरिकोज वेन्स वाली लाइन मुझे बनाने में मुश्किल आ रही है तो मैं नहीं लिख रहा, कोई दिक्कत नहीं. अगर लिखना है तो लिख देना, पर एज यू नो के बिना नहीं लिखा जाएगा. और एज यू नो लिखोगे तो सो के बिना खत्म नहीं होगा, क्योंकि अगेन जैसे कि आप जानते हो पेशेंट को ये प्रॉब्लम है इसलिए हमने ये किया, इसलिए हमने वो किया, इसलिए के बिना खत्म नहीं होगा. Okay then, so I hope everybody has understood. Yes, sir. So should we start checking your letters? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay guys, done.